चातुर्मास पर्व के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा के बाद में जैन शासन में एक महापर्व आया है। हमारा देश परतंत्र था, विदेशी शासन हमारे देश पर था। कई शताब्दियों से विदेशी शासन चला आ रहा था। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, किंतु देश स्वतंत्र भले ही हो गया था, पर उसका शासन कैसे होगा, गणतंत्र बनाने में 3 वर्ष लग गए और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का शासन लागू हुआ। ठीक इसी प्रकार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की आत्मा स्वतंत्र नहीं थी, उस पर भी परतंत्र था, अर्थात कर्मों का शासन था। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। परतंत्रता समाप्त हो गई, क्योंकि जो घातिया कर्म थे, जो आत्मा के गुणों का घात करते थे, उन सारे कर्मों का अभाव हो चुका था। इसलिए घातिया कर्मों की परतंत्रता समाप्त होकर उन्होंने वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकरों ने जिस क्षण केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी क्षण 5000 धनुष ऊपर उठ करके उनके समोषण की रचना हो गई और दिव्य ध्वनि खिर गई। भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और हुंडावसर्वी काल जो है नजदीक नजदीक आता रहा। ये उस काल का प्रभाव देखिए आप। अभी अपन भी उसी हुंडावसर्वी काल में जी रहे हैं। उसका प्रभाव हम प्रतिदिन देखते हैं, परिवार में, समाज में, धर्म में, सभी दूर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और सर्पिणी काल है ना, सर्प का फण जो है वहां से उसकी पूंछ तक जो है उसका शरीर कम कम होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार अवसर्पिणी काल में भी होता है। हर बात की कमी कमी होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ का शासन प्रवृत्त होने में, उसका प्रवर्तन होने में 66 दिन लग गए। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और 66 दिन के बाद धर्मतंत्र कैसे चलेगा, इसका प्रवर्तन उनकी दिव्य ध्वनि से प्राप्त हमें हुआ। सौभाग्य था हम सभी का कि हम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद अपना तंत्र कैसे चले, इसका निर्माण जो है उसको निर्माण होने में 66 दिन लग गए।
23 तीर्थंकर तक ऐसी बात नहीं हुई थी, ऐसी घटना नहीं घटी थी। जिस समय केवल ज्ञान प्राप्त होता उसी समय उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म शासन प्रवर्तित हो जाता था। 66 दिन के बाद श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन था। आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है पाठशाला वासियों के लिए। तो इसलिए प्रवर्त कि पूर्णिमा के दिन उन्होंने क्या बोले, आषाढ़ी तोल करके एक घड़े में बंद करके भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में रख दी थी, ये देखने के लिए कि आने वाला साल कैसा होगा। क्योंकि व्यापारी वर्ग है ना ये, तो अपने व्यापार की चिंता इनको रहती है। इन्होंने कुछ वस्तुएं तोल करके उस घड़े में रख दी, उसे आषाढ़ी बोलते हैं। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन उस घड़े को खोला गया और उसमें जो वस्तुएं रखी गई थी उन वस्तुओं में गड़बड़ देखने के लिए उनको फिर तोला गया। तो कुछ वस्तुएं, सारी वस्तुएं बड़ी हैं, उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन नमक और चावल में कमी आ गई। इसका मतलब यह कि चावल कुछ कम उत्पन्न होगा, ऐसा इनका अनुमान है इनका लोगों का। देश की बात नहीं है ये, तो पाठशाला के आसपास की बात है, ध्यान रखना। पूरे देश के लिए करते हैं, बताओ। तो आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का दिन है और जैन धर्म में वर्ष का प्रारंभ भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन होता है। युग परिवर्तन होता है, 5 वर्ष में युग बदलता है और वो युग का परिवर्तन भी आज के दिन ही हुआ है। इसलिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। जैन धर्म के अनुसार वर्ष का प्रारंभ भी आज से ही होता है। साधुजन, हम अपने संघ की बात करते हैं और संघ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रीय पद्धति से श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। तो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को वर्ष समाप्त होता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं साधुजन और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से नवीन वर्ष प्रारंभ हो जाता है। बंधुओं, युग का परिवर्तन कहें, वर्ष का परिवर्तन कहें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि ये बात तो शास्त्रों में वर्णित है, इसका मतलब है कि तो अनादिकालीन व्यवस्था कि वर्ष का बदलना कब होगा और समाप्ति कब होगी, ये शास्त्रों में भी वर्णन है, तिरह पंडिती ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के दिन हमें धर्म शासन प्राप्त हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ तक धर्म शासन तत्काल केवल ज्ञान प्राप्ति के तत्काल बाद प्रारंभ हुआ। हम दुर्भागी थे कि हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। दुर्भागी हम इसलिए नहीं थे, कह रहे हैं दुर्भागी इसलिए थे कि सारा समोषण सभा एक टकटकी लगा करके देख रही थी भगवान को कि कब दिव्य ध्वनि खिले। लेकिन दिव्य ध्वनि गणधर के अभाव में नहीं खिलती है। 23 तीर्थंकर के समय में गणधर भी उपस्थित थे और दिव्य ध्वनि खिली। भगवान महावीर के समय गणधर नहीं थे, इसलिए जब गणधर आए
तो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। कारण इसका ये है कि वाणी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद परमात्मा की वाणी है, और उस वाणी को समझ कर झेलने वाला भी तो चाहिए। उसे झेलने वाला नहीं हो तो फिर क्या वाणी खिलने का क्या मतलब है? इसलिए भगवान मौन रहे 66 दिन तक। भगवान ने कोई बुद्धिपूर्वक मौन धारण नहीं किया था कि उन्होंने सोचा अब मैं मौन धारण कर लेता हूं, जब 66 दिन के बाद मौन खोलूंगा जब दिव्यध्वनि खिलाएगी। ऐसी बात नहीं थी। एक घटना इसी प्रकार की घटित हो गई कि गणधर नहीं है, उसमें गणधर को लाने में 66 दिन लग गए। भगवान 66 दिन तक समोसरण में विराजमान है, सारी समोसरण सभा लगी है और दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिला। जिस प्रकार से हमने भी स्वतंत्रता तो 1947 में प्राप्त कर ली थी, लेकिन देश का शासन कैसे चलेगा इसका निर्माण करने में तीन वर्ष लग गए, और 1950 26 जनवरी के दिन हमारे देश का शासन तंत्र भी प्रारंभ हुआ था। तो उसी प्रकार हमारा शासन तंत्र अर्थात हमारी आत्मा का शासन तंत्र जो है, हम देश के शासन की बात नहीं कर रहे। हमारी आत्मा पर शासन कैसा करेंगे हम, वो धर्म शासन जो है वो दिव्य ध्वनि के द्वारा आज के दिन खिला था। इसलिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। केवल पार्षद ये सोचते हो कि हमने आषाढ़ी मना ली इसलिए अपना दिन महत्व है, ऐसा बात नहीं है। वो तो पूर्णिमा को समाप्त हो गई आषाढ़ी आपकी, गुरु पूर्णिमा को समाप्त हो गई, लेकिन आज हमने धर्म शासन प्राप्त किया है, और उस धर्म शासन में वह वाणी खीरी भगवान की धर्म को किस प्रकार पालन किया जाए। मुनि और श्रावक दोनों का धर्म है। मुनि के 28 मूल गुणों का प्रतिपादन, मुनि किस प्रकार आचरण करें, समिति का पालन किस प्रकार करें, कुल मिलाकर के धर्म शासन का एक ही उद्देश्य था कि हम किस प्रकार चलें, किस प्रकार खाएं, किस प्रकार बोलें और किस प्रकार अपने दैनिक जीवन की चर्या का परिपालन करें। इसलिए मुनियों के लिए तो समितियों का पालन करने की बात बताई गई। 5 प्रकार की समितियों का पालन करके आप उठना, बैठना, बोलना, खाना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन समिति पूर्वक करना ये भगवान की देशना थी। श्रावकों के लिए भी वही बात है कि हम इस प्रकार अपने जीवन का आचरण करें कि हमें पाप का बंध न हो। पाप बंध से बचने की बात भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में कही थी, और भगवान महावीर स्वामी के समय में तो अहिंसा धर्म की मतलब प्रधानता से कथन हुआ है। उन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया। तो अहिंसा केवल किसी जीव को मारना ही हिंसा नहीं है। हमारे वचन कैसे निकलेंगे, वचनों की कठोरता कैसी होगी, किसी के आत्मा को, किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हमारे वचन, उसमें भी हिंसा देखने की बात थी। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। आपके उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, सब में अहिंसा का उपदेश दिया गया था। लेकिन आज अपने जीवन को देख करके अनुभव करें, क्या हम अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं? रात में खाने वाले तो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले है ही नहीं, पक्की बात है। लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या क्या किया जा सकता है? सास बहू पर शासन करती है, जबकि बात तो ये थी कि बहू सास के शासन में रह करके अपने जीवन का
यापन करती थी। पुत्र पिता के शासन में रह करके अपने जीवन का निर्माण करता था। आज सारा विपरीतता आती चली जा रही है। शासन किसका चलना चाहिए, शासन किसका चल रहा है, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को हम किस प्रकार संपन्न कर रहे हैं, उसमें हिंसा ही हिंसा हो रही है। छोटी सी बात है, अपने शरीर का मल प्रक्षालन करने के लिए आप स्नान करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी शरीर में और भी मल है, उस मल का विसर्जन भी किया जाता है। उस मल का विसर्जन आप किस प्रकार कर रहे हैं? अब कहाँ हो रहा है विसर्जन? कितने जीवों की हिंसा होती है उसमें पता है आपको? जहां हमारा धर्म कहता है कि एक बूंद अनछने जल में असंख्य जीव होते हैं, ये तो हमारा धर्म कहता है। विज्ञान ने कहा है कि 36,300 और कुछ जीव एक बूंद पानी में होते हैं। अब बताओ कि आप कौन सा पानी पीते हैं? छान करके पीते हैं। पानी छानने के बाद उसकी मर्यादा है। पानी छानने के बाद 48 मिनट अंतर मुहूर्त तक वो अनछना पानी नहीं रहता, तब तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए विधि बताइए कि आप पानी छानने के बाद उसे प्राशुक कर लीजिए। प्राशुक करने के तरीके भी भगवान ने बताए। प्राशुक करने के तरीके बताए। मंदिर के अंदर तो प्राशुक हम पानी करें तो उसमें लौंग आदि डाल दें, उसका रंग, लौंग इत्यादि डालने का मतलब ये है, प्राशुकता जब आती है कि हम पानी के रंग को, पानी के स्वाद को बदल दें, तब जाकर के प्राशुक बनता है। तो सीधी सी व्यवस्था बताई थी भगवान ने कि पानी गर्म कर लें, 24 घंटे आपकी मर्यादा का काम करेगा वो। और मर्यादा 24 घंटे की मर्यादा का पानी आप रख सकते हैं। अब यह बात रही, रसना इंद्रिय हमारी लुलुपता प्रकट करती है। हमारा मन कहता है, हमारा शरीर मांग करता है कि गर्म पानी कैसे पिएंगे, ये तो महाराजाओं का काम है गर्म पानी पीना, हम गर्म पानी कैसे पिएंगे? तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए। उस गर्म करने के बाद उस पानी को खुले बर्तन में ठंडा कर लीजिए। आप ठंडा पानी पिए, हम गर्म पानी पिएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ठंडा करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ करके फ्रिज में नहीं रखना, ध्यान रख लेना। गर्म करके फ्रिज में रख दोगे तो फिर सारे जीव उत्पत्ति और उसमें ये हो जाएगी। ये जितने भी सुख सुविधा के साधन अपन ने जुटाए हैं, वो सुख सुविधा के साधन सब हिंसक साधन है, उसमें हिंसा ही हिंसा होती। ठीक है, आप श्रावक हैं, श्रावक हैं, काल है, काल के अनुरूप परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हम धर्म शासन में रह रहे हैं, तो धर्म जो कहता है उसका परिपालन करने के लिए आप सुख सुविधा भोगने के लिए भी तो परिश्रम कर रहे हैं। अब आपने एसी का प्रयोग करना शुरू किया क्योंकि शीतलता आपको चाहिए, शरीर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब काम जो भी काम कर रहे हैं सब केवल शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं कर रहे हैं। आत्मा के लिए तो पाप बंध का काम कर रहे हैं। मुनि महाराज रहते हैं, पहले भी तो लोग रहते थे, आपके पूर्वज भी तो रहते थे घरों में, उस समय भी गर्मी पड़ती थी। हाथ में पंखा रखते थे ताकि गर्मी शांत रहे, उसको झेलाना पड़े। अब आपने स्विच दबाया और काम शुरू। मेहनत कौन करे अब? और मेहनत नहीं करने के पीछे हमने जो अपनाया है उसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। और शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे हम दुखी हैं, क्योंकि हमने शरीर को सब कुछ मान लिया। अब शरीर से हमसे परिश्रम नहीं होता, शरीर अस्वस्थ हो गया है।
इसलिए हमने सारे और दूसरे साधन जुटा लिए, जिसके कारण हमने अपने शरीर की सेवा शुरू कर दी। लेकिन भगवान महावीर के संदेश में तो ये था कि भैया अपनी आत्मा की सेवा कीजिए। जिन बातों से कर्म का आश्रय होता है, जिन कार्यों से, जिस परिणामों से हम कर्म का आश्रय करते हैं और बंध करते हैं आत्मा के साथ, हमारी आत्मा दुख को प्राप्त होती है। आत्मा को सुखी करना है, आत्मा हमारी सुखी बने, इसलिए हमारा धर्म साधन कहता है कि कम से कम अपनी शक्ति के अनुरूप हम संयम तो धारण करें, जिससे कि हमारे कर्मों का आश्रय रुके। मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके पास माई डैम का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है पारसोला में? नहीं आता। माही डैम का पानी यहाँ तक नहीं आता, लेकिन माही नदी पर डैम बना, इसलिए बना क्योंकि नदी जो है वो अपने प्रवाह के साथ बहती जाती, तो पानी को रोक कर रह गया डैम के द्वारा, और पानी को डैम से रोक करके उससे बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, उससे खेतों की प्यास भी बुझाई जा रही है। आपकी प्यास बुझ रही है या नहीं बुझ रही हम नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए जल संसाधन मंत्री की आवश्यकता पड़ी, केंद्र में भी और आपके प्रांत में भी। अब जल संसाधन मंत्री की आवश्यकता है, वो व्यवस्था करता है नहीं करता है हमें मालूम नहीं, लेकिन चिल्लाहट तो अभी तक आवश्यक हो रही है। पानी की बड़ी कमी हो रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है। बहुत से गांव के लोग कहते हैं यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, 3 दिन तक पानी नहीं आता। पारसोला में तो धर्म का प्रभाव के कारण अभी पानी की कमी नहीं है, भले ही माही डैम का पानी ना आए, लेकिन फिर भी आपके यहाँ कमी नहीं है। खेतों के लिए तो आ रहा होगा नहरों के द्वारा। हाँ, कोई बात नहीं, किसी डैम का तो आ रहा है ना, कोई बात नहीं। हमको माही नदी का नाम याद है, इसलिए हमने माही डैम की बात कही। किसी डैम का तो पानी आ रहा है, तो डैम बांधा क्यों गया? सरकार ने डैम की व्यवस्था क्यों बनाई? जो पानी नदी का समुद्र की तरफ बहता चला जाता है और समुद्र में खारा बन जाता है, उस पानी को रोक करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांध जगह जगह बने। आपको बिजली की आवश्यकता है, आपको फसल को उगाने के लिए खेती में आवश्यकता है, न जाने कितने प्रकार से आपको पानी की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नदियों को बांध करके और पानी को रोक करके उन आवश्यक चीज़ों की, वस्तुओं की पूर्ति करने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। पूर्ति कहाँ तक हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो आप जाने या पूर्ति करने वाले जाने, पर कि पूर्ति होने संभव नहीं है। एक बात ये हम कह देना चाहते हैं, ये डैम और ये जो कुछ व्यवस्थाएं चली हैं, इससे प्रकृति रुष्ट हो गई है। प्रकृति रुष्ट इसलिए हो गई है कि डैम बनाया तो इसलिए था कि प्रकृति की सुरक्षा होती रहे, लेकिन प्राकृतिक साधनों का हमने बंधन में बांध करके उसको रोकने का प्रयत्न किया। प्रकृति रूठ गई हमसे, वृक्ष कट गए। क्यों कटे वृक्ष? हाईवे बनने के लिए, सड़कें बनने के लिए। जो किनारे वृक्ष थे वो वृक्ष काटे गए। कितनी हिंसा हुई। आज अभी राजस्थान के एक गांव में हम गए थे, इन्हें पारसोला के बाहर की बात, जहाँ बाहर हम ठहरे थे, वृक्षारोपण वो चला जा रहा है। एक व्यक्ति हमारे संग में माता जी है, उनकी बेटी, उसने वृक्षारोपण के नाम पर सड़क के किनारे 5000 वृक्ष अपने बल पर लगाए। तो 5 लाख वृक्ष का उन्होंने वो किया और उसको लगाने का प्रयत्न किया। इसका मतलब ये है कि अकल आ रही है लोगों को कि वृक्ष जो हैं
वो प्राकृतिक संपदा है। उन प्राकृतिक संपदा का दोहन हमने कर लिया तो हम कष्ट में आ गए, हमारा जीवन कष्ट में हो गए, क्योंकि वृक्ष जो है ऑक्सीजन देते थे। जो हमारी जीवनी शक्ति थी वो वृक्षों से हमें प्राप्त होती थी, और वो वृक्ष जब कटते चले गए तो फिर वृक्षों की आवश्यकता पड़ी और वृक्ष लगाने पड़े हमें। अब उनको पालने पोसने में कितने दिन लगेंगे ये बात तो अलग है। आप इतना सा मिट्टी में वो लगा हुआ वृक्ष लगा रहे हैं, वो बड़ा कब होगा? उसको कितना पानी लगा सींचेंगे? वो सींचेंगे पानी जब उपयोगपूर्वक सींचेंगे तभी। पुलिस थाने में भी 2 वृक्ष लगाए संघ के आते समय। हमने वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे यही कहा, भैया वृक्ष तो आपने लगा लिए लेकिन इनको बड़ा करेगा कौन? सिंचाई करने पड़ेगी। खैर उन्होंने सभा के अंदर आए थे, रोज आते हैं सभा में उपदेश सुनने के लिए, तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, महाराज जी चिंता मत कीजिए, यदि आपके सानिध्य में वृक्ष 2 वृक्ष लगे हैं तो इन 2 वृक्षों को बड़ा करने की जिम्मा हम लेते। तो जब आप प्राकृतिक संपदा का इस प्रकार दोहन करते चले जाएंगे तो फिर आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट आने वाले। इसलिए प्रकृति से बचने का प्रयत्न करें, और प्रकृति से बचने के लिए भगवान महावीर ने जो आज उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें उपदेश प्राप्त हुआ, और उस उपदेश में हिंसा से बचने का उपदेश दिया उन्होंने, अहिंसा धर्म परिपालन करने का उपदेश दिया, सत्य बोलने की बात कही, क्योंकि वाणी जो है वो असत्य भी निकलती है, कठोर भी निकलती है। कठोर वाणी से भी लोगों की हिंसा होती, प्राण पीड़े जाना, मरना ही कोई जरूरी नहीं है, होता है कोई कठोर वचन ऐसे हमारे मुख से निकल जाते हैं तो किसी के व्यक्ति का प्राण भी निकल जाता है। इसलिए सत्य की बात कही, अचोरी की बात कही, क्योंकि चोरी करने से भी किसी के प्राण पीड़े जाते हैं। आज स्थान स्थान पर कई ग्रुप ऐसे बन गए हैं जो केवल एक ही काम करते हैं, चोरी का। घरों की सरिये काट काट कर लोग चल रहे हैं। बताओ, आप उनसे पूछा जाए कि यदि आपके घर में ऐसा हो तो ये 5 व्रत जो बताए गए, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, परिग्रह, परिमाण, इन 5 ही व्रतों में हिंसा से बचने का उपाय बताया गया है। इसलिए आज के दिन हमें ये नियम लेना चाहिए कि हम यथाशक्य श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए और अनुव्रत रूप से, महाव्रत तो मुनियों के हैं, लेकिन आप अनुव्रत रूप से जीव दया का परिपालन करने के भाव से इन व्रतों को धारण करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। यही आज के दिन का महत्व है। हमें जो धर्म शासन प्राप्त हुआ है उस धर्म शासन में रह करके और धर्म का परिपालन करते हुए हमारा जीवन सार्थक बने, ऐसा उपाय आप अपने मन में सोचें। और संघ आया है, संघ से पूछें हम क्या क्या करें, संघ बताएगा। जो बताए उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करेंगे तो आप धर्म को बचा सकेंगे। धर्म को बचाएंगे तो आपकी आत्मा बचेगी, आत्मा बचेगी तो आपका सब कुछ बचेगा। और आत्मा नहीं बची, केवल शरीर बचाने के लिए आप लगे रहे तो आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये बात सुनिश्चित है। इसलिए आप सबके लिए ये संदेश और उपदेश है कि धर्म का छोटा रूप जो दिया है, भगवान ने बताया है, उसको परिपालन करें, दया का परिपालन करें और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। जय बोलो महावीर भगवान की।